मैकेनिकल डाइजेशन में देखिए अपन चूइंग माउथ के अंदर देख रहे हैं, तो माउथ के अंदर तो यही बात होगी कि इसमें देखिए तोड़ने के लिए भाई शुरुआत में तो क्या है कि माउथ में टूटना शुरू होता है, और पीसने के लिए क्या काम करते हैं, टीथ काम करते हैं। फिर ये टंग पुशेस करती है फूड की तरफ, कहाँ पे, मतलब ये कंठ की तरफ थ्रोट साइड में लेते हैं, और वो ट्रेवल करवा देते हैं कहाँ पे, ऑसोफेगस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसी को बोलते हैं बोलस। और फिर देखिए प्रिवेंशन के लिए उसको इपिग्लोटिस होता है, जो कि बोलस एंटर करता है किसमें, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में जाने से बचाने के लिए इपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं। फिर बात आती है कि प्रिवेंट्स के लिए बोल्स के एंटर बाई नेजल कैविटी में भी क्या नहीं करे, पार्स नहीं हो, जबकि जिसमें देखिए वेल्वा प्रेजेंट होता है, जो कि इसमें फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिक उस पर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वही नेजल कैविटी में जाने से बचाता है। चर्निंग स्टोमक, द स्टोमक lining contains muscles which physically squeeze and mix the food with strong digestive juices। तो देखिए अपन को पता है कि स्टोमक में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। फूड इज डाइजेस्टेड विद इन द स्टोमक फॉर सेवरल आवर्स एंड इट टर्न्ड इनटू ए पेस्ट कॉल्ड काइम। देखिए क्रेमी पेस्ट मतलब एकदम चिपचिपाहट के साथ में वो एक पेस्ट बना लेता है किसमें, स्टोमक के अंदर, कुछ घंटों के अंदर भाई। तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। इवेंटली द काइम एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर अब्जॉर्प्शन विल अकर। फिर देखिए वो काइम कब कहाँ पर एंटर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में करता है, जहाँ उसका अब्जॉर्प्शन है शुरू होता है काइम का वहाँ पे। पहले तो माउथ में तो क्या बना था बेटा, बोलस, और काइम का बना है स्टोमक में। फिर देखिए मूवमेंट ऑफ ए फूड, देखते हैं मूवमेंट ऑफ ए फूड। पेरिस्टेरेसिस मतलब कर्माकुंचन जो गति होती है उसके लिए आता है। पेरिस्टेरेसिस इज द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन द ओसोफेगस ऑल थ्रू इट ऑल्सो occurs in both the stomach and gut। पेरिस्टेरेसिस मतलब कर्माकुंचन गति का मतलब ये जो है ये मैकेनिज्म, मतलब ये मूवमेंट की मैकेनिज्म का प्रिंसिपल माना जाता है। इन द ओसोफेगस ऑल थ्रू इट ऑल्सो occurs in both the stomach and gut। तो मतलब ये कंठ है उसके साइड का, और ये स्टोमक के बीच का जो पार्ट है, ये ओसोफेगस में पेरिस्टेलेसिस गति होती है, उसके अंदर कर्माकुंचन गति होती है। Continuous segments of longitudinal smooth muscles rhythmically contract and relax। तो देखिए इसमें जो मसल्स होते हैं वो देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पोजीशन में आते हैं। एक बार देखिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे आते हैं। तो देखिए रिथमिकली मतलब ये अल्टरनेट रूप से काम करते हैं, एक बार दब जाती है, एक बार एकदम रेस्ट फेज में आ जाते हैं। तो देखिए सेगमेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर है फूड इज मूव्ड unidirectionally along the alimentary canal in a caudal direction। वही इसमें देखिए यूनिडायरेक्शनली ही रहता है सब, फूड का जो मोमेंट है वो यूनिडायरेक्शनली रहता है। क्यों रहता है बेटा, क्योंकि जब माउथ से लिया है वो माउथ से किसकी ओर जाएगा, एनएस की ओर ही जाएगा, जिससे फूड की डाइजेशन होगा। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। Segmentation involves the contraction and relaxation of non-adjacent segments of circular smooth muscles in the intestines। Segmentation involves the contraction and relaxation। भाई सेगमेंटेशन है, क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ नॉन एडजेसेंट सेगमेंट्स ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स इन द इंटेस्टाइन। तो भाई सेगमेंटेशन प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। सेगमेंटेशन मतलब देखिए फूड को पीसेस में तोड़ना चालू हो जाता है। फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस मूव काइम इन बोथ डायरेक्शन अलाउइंग फॉर ए ग्रेटर मिक्सिंग ऑफ ए
फूड विद डाइजेस्टिव जूसेज। जो काइम कहाँ बनाता है बेटा, स्टोमक में बन चुका था, वो आगे आता है तो उस कंडीशन में इसमें क्या मिक्सअप हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेज मिक्सअप हो जाते हैं। while segmentation helps to physically digest food particles, it bidirectional propulsion of chyme can slow overall movement। जबकि सेगमेंटेशन हेल्प करता है फिजिकली डाइजेस्ट फूड के पार्टिकल्स में। फिर देखिए बाई डायरेक्शनल पोल्यूशन देखिए उसमें क्या होता है कि कायम की दोनों की ओर से होगा। देखिए ये भी टूटना शुरू दिख रहा होगा आपको, दिख रहा हो, इस तरीके से शुरू हो जाता है ओवरऑल मूवमेंट। ऊपर की में आपने पेस्टलेसिस गति में देखो, यहाँ ऊपर ओनली देखिए एक साइड में आगे दौड़ता हो जा रहा है, यहाँ पे बीच में देखिए बैरियर दे रहा है सेगमेंटेशन प्रोसेस का, दिख रहा है क्या? हाँ। नेक्स्ट आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन food can be digested by a combination of two methods, mechanical digestion and chemical digestion. In chemical digestion, food is broken down by the action of chemical agents. In chemical digestion, तो देखिए chemical digestion में भी क्या होता है, फूड भी टूटेगा और क्या हो, किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट के थ्रू, जैसे मतलब एंजाइम है, एसिड है, बाइल जूस है, इनसे। आप देखो स्टोमक के एसिड्स कौन से हैं। द स्टोमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच रिलीज डाइजेस्टिव एसिड्स टू क्रिएट ए लो pH environment. The acidic environment functions to denature proteins and other macromolecules, aiding in their overall digestion. The stomach epithelium contains a mucous membrane which prevents the acids from damaging the gastric lining. The pancreas releases alkaline compounds which neutralize the acids as they enter the intestine. Stomach acids, the stomach contains gastric glands। देखिए gastric glands हैं वो डाइजेस्टिव एसिड्स क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, जिस मतलब ये, लेकिन ये लो pH रहते हैं इन्वायरमेंट में इनके। एसिडिक इन्वायरमेंट फंक्शन से डीनेचर प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स एडिंग इन देयर ओवरऑल डाइजेशन। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होता है ना। और या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम, वो रखती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो प्रिवेंट करती डैमेज होने से। द पेनक्रियाज रिलीजेस एल्कलाइन कंपाउंड। पेनक्रियाज रिलीज करता है एल्कलाइन कंपाउंड विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स एज दे एंटर द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है बाइल जूस। Bile. The liver produces a fluid called bile, which is stored and concentrated within the gallbladder prior to release into the intestine. Bile contains bile salts which interact with fat globules and divide them into smaller droplets. The emulsification of fats increases the total surface area available for enzyme activity. The liver produces a fluid called bile. लीवर का जो वो प्रोड्यूस करता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वाला, वो जूस कौन सा है, बाइल जूस। स्टोर्ड एंड कंसनट्रेट
within the gallbladder prior to release into the intestine। तो वो कहाँ पे मिलता है बाइल जूस? तो यहाँ से गॉल ब्लैडर से यहाँ पे कहाँ पे रिलीज कर देते हैं? इंटेस्टाइन। फिर bile contains bile salts which interact with fat globules and divide into two smaller droplets। वेल मैस्कुलेशन एक मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग देखिए बताया गया कि फैट इंक्रीज होती है टोटल सरफेस एरिया के अंदर, जिसकी किसके लिए? लाइपेज एंजाइम के लिए। लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंक्रीज करता है ये फैट लेवल। एंजाइम्स Enzymes are biological catalysts which speed up the rate of a chemical reaction by lowering activation energy। Enzymes allow digestive processes to therefore occur at body temperatures and at sufficient speed for survival requirements। तो देखिए एंजाइम है वो देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस में, इसलिए देखिए बॉडी के टेम्परेचर को के कारण या देखिए उसकी सफिशिएंट मतलब सुनिश्चित स्पीड के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए सबस्ट्रेट एंड सो कैन allow digestion of certain molecules to occur dependently in distinct locations। एग्जाम्पल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखो, प्रोटीजेज या एंडोपेप्टाइडेज देखिए डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को। तो देखिए प्रोटीन देखिए पेप्टाइड में, पेप्टाइड से एमिनो एसिड में आ रहा है। पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज, ओनली पेनक्रियाटिक जूस देखो। एमाइलेज है डाइजेस्ट शुगर, एमाइलेज है वो डाइजेस्ट करता है किसको? शुगर को। और स्टार्च को ये किस में बदलता है? माल्टोज में। न्यूक्लियेज एंजाइम है वो देखिए न्यूक्लियाज एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए और आरएनए करता है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोसाइड्स बन रहे हैं। लाइपेज डाइजेस्ट किसका होता है? फैट का डाइजेशन होता है फैट का। जबकि बाइल साल्ट देखना इमल्सिफाई फैट्स। तो देखिए पायशीकृत वसा, हाँ डाइटरी फैट, ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स में बदल देता है। तो ये थे आपके पेनक्रियाटिक जूस जिसमें प्रेजेंट एंजाइम। एग्जाम्पल, digestive enzymes are secreted predominantly by the pancreas, although other organs also contribute, salivary gland and stomach। The type of enzyme secreted and location of secretion depend upon the specific macromolecule required for hydrolysis। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स digestion begins in the mouth with the release of amylase from the salivary gland। तो देखिए वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। एमाइलेज इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास इन ऑर्डर टू कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Enzymes for disaccharide hydrolysis are often immobilized on the epithelial lining of the small intestine near channel proteins। Humans do not possess an enzyme capable of digesting cellulose and hence it passes through the body undigested। कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ में देखिए शुरू हो जाता है सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू। सैलिवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है, एंजाइम में एमाइलेज। एमाइलेज वहाँ सीक्रेट होता है जिसकी वजह से देखिए पैनक्रियास वो कंटिन्यू अपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है, और वो किसके? विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
जब तक नहीं पहुंचता है। फिर एंजाइम फॉर डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस आर ऑफन immobilized on the epithelial lining of the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर पे देखिए अपन को पता है इपीथेलियल लेयर होती है जिसकी वजह से डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। और ये देखिए अपन को पता है फिर आते आते ये किसको भी तोड़ने का करते हैं जिसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट हो। ह्यूमन डू नॉट पोजेस इन एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। कैपेबल नहीं होता ये एंजाइम किसको, सेलुलोज के पाचन के लिए। हैंस इज पासेस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्टेड, जो नहीं होता वो उसको आगे कर देते हैं। प्रोटीन्स